इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और मैं कहती हूँ, ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है जैसे नीयत, जितना सब्र और जितनी मोहब्बत आप इसमें डाल देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो, खैर व आफ़ियत से हों, हंसी मुस्कुराती हों। और हंसी मुस्कुराना भी एक दवा की तरह हमारे लिए काम करता है। सही कहा है किसने, मुस्कुराहट सदका है। और हमेशा आप दूसरों को देखकर मुस्कुराना ही अपने अपनों को खुशी दे जाता है। तो यहाँ पे सुबह मैंने आँख जैसी ही खुली तो मेरी रात में मेरी बेटी की फ़रमाइश थी कि मम्मा आइसक्रीम खाना है। तो मेरे पास यहाँ व्हिपिंग क्रीम के पैकेट्स पड़े हुए थे। तो व्हिपिंग क्रीम्स में मैंने जैसे उस पे लिखा हुआ था, मैंने आधा कप दूध डाल के मैंने इसको व्हिप कर दिया। और इसको इतना व्हिप करना है, बस 5 मिनट का काम है इसको व्हिप करने में, इतनी कोई मेहनत नहीं लगती और हमारा मज़ेदार आइसक्रीम बन के रेडी हो जाता है। अब बाज़ार में इतनी महंगे आइसक्रीम हम ख़रीद कर बच्चों को खिलाते हैं, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। बस आप खर्च तो करते हो पैसा, लेकिन कहाँ वो इतना हेल्दी होता है। आप बस एक एक्सपेरिमेंट कर लो, बाज़ार से लाए हुए आइसक्रीम को एक दिन बाहर रख लो, बस आइसक्रीम का पानी और दूध का दूध आप खुद देखेंगे। और आइसक्रीम बहुत तरीके से बनती है, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल आइसक्रीम बनाई। जब हम छोटे हुआ करते थे तो आइसक्रीम की गाड़ियाँ हमारे घर तक आया करती थी और हम मज़े से आइसक्रीम खाते थे। भाई ठंडी का मौसम है, आइसक्रीम कौन ही खाएगा, लेकिन बच्चे भाई कब मानने वाले हैं, हमारी कब सुनने वाले हैं। फिर क्या था, आइसक्रीम बनाई और बहुत हेल्दी थी तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं। और फ्रूट्स थे, नट्स थे, इसमें मैंने चॉकलेट्स डाला हुआ था और इन सबको मैंने अच्छे से व्हिपिंग क्रीम करने के बाद उसमें डाल दिया और फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया। और देखिए अब इसमें सारे फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ, आपको जो मर्ज़ी है फ्रूट डालिए। ये फ्रूट खिलाने का भी एक तरीका होता है। मेरे बच्चे कुछ खा नहीं रहे थे, फ्रूट, ब्लूबेरीज़ और ख़ास कर ये अनार के दाने यूं ही पड़े हुए थे। तो मैं कैसे खिलाऊं, तो ऐसे चले जाए या वैसे चले जाए, जाना तो इनके पेट में ही है। खैर थोड़ा सा ये व्हिपिंग क्रीम की वजह से थोड़ा बहुत अनहेल्दी हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, भाई घर की बनी चीज़ों से ही बना है, चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ आइसक्रीम बन के 2 मिनट में रेडी होती है। बस 2 इंग्रेडिएंट्स, एक फ्रूट्स और दूसरा जो है व्हिपिंग क्रीम के पैकेट्स। व्हिपिंग क्रीम के पैकेट्स नहीं हैं, कोई मसला नहीं, दूध को उबाल लें, उसको गाढ़ा कर लें और वनीला एसेंस डाल लें, बस ख़त्म। इतना सा काम है और आपका आइसक्रीम रेडी। आइसक्रीम में फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बाज़ार वाली जैसे फ्रूट आइसक्रीम होती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही बनती है। और आप इस पर डेकोरेट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी है आप कर सकते हैं, वेरिएशन आपकी मर्ज़ी है। खुशबू इसकी हल्की हल्की सी आ रही थी। ये वनीला एसेंस, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जब आप व्हिप करते हो व्हिपिंग क्रीम, और इसको देखकर हमारी बचपन के वो कोन वाले आइसक्रीम याद आ जाते हैं मुझे तो। सच कहते हैं, बचपन की यादें हमेशा याद आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हमें बिल्कुल भूलने नहीं देती कि हमारी अम्मा भी हमें ऐसी ही आइसक्रीम बना के खिलाया करती थी। एक्चुअली ना हमारी अम्मा जो है वो कस्टर्ड का आइसक्रीम बनाती थी और ये भी अच्छा बन जाता है, वो तो अपने ही मज़े की बात होती है। खैर यहाँ पे मिर्चियों के डंठल में निकाल रही थी कि हम बचपन में इन मिर्चों को देखकर ऐसे भाग जाया करते थे जैसे ये कोई भूत हो। भाई इतनी तेज़ होती थी ये मिर्चें कि इसकी खुशबू पूरे घर में घूमती रहती थी कि आज कोई तीखा बनने वाला है। लेकिन अब वो मिर्चों की बात कहाँ, अब पहले जैसी टेस्ट कहाँ। और खैर अब पहले तो इतनी हाथ में जलन होती थी मिर्चों को निकालते निकालते इसके डंठल, अब तो खैर वो बात ही नहीं। इसका तीखापन कम था, इसलिए मैंने 2-3 तरह के और मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी थी। भाई इसका बनाने वाली हूँ, आपको आने वाली वीडियोस में कुछ ना कुछ दिख जाएगा इसका मैं क्या करती हूँ। खैर मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने इसको 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिया था, मुझे इसकी चटनी बनानी थी और मैंने इसको पानी में भिगोया। कहते हैं कि मेहनत एकदम से नहीं नज़र आती
और ये ऐसे ही ये लहसुन छीलना भी इतनी मेहनत का काम होता है, लेकिन ये दिखती ही नहीं। तो मेरे पास था ये सिंपल और आसान करने वाला तरीका। मैंने मेरा जो चॉपिंग ग्राइंडर है उसको लिया, उसमें लहसुन जो ग्राइंड करेगा या छीलेगा इसका आला इसमें डाला, और देखिए लहसुन कितनी आसानी से छिलकर निकल रहा है। और ये किचन के थोड़े से हमारे आले होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी चीज़ों में खर्च करिए। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक आधा सूट कम ले लीजिएगा, कुछ चीज़ें आप कम खरीदिएगा, थोड़े एक्सपेंसेस मज़ीद आप फ़ुज़ूल खर्ची कम कीजिए और ऐसी चीज़ें ख़रीद लीजिए किचन में जो काम आ सके, या हमारी ज़िंदगी को आसान कर सके, या हमें थोड़ी सी राहत ही दे जाएं। सच में वक्त के साथ कितना कुछ बदलता है। हम अपनी अम्मी को छोटे बचपन में देखते थे कि हमारी अम्मियाँ लहसुन छीलती, धूप में सुखाती, तेल लगाती, आटा लगाती, फिर उसको साफ़ करती, न जाने कितनी दिन उसको लग जाते थे इतनी से लहसुन के लिए। और आज देखिए घंटों का काम मिनटों में और सेकंडों का काम बस पलों में। और यहाँ पे मेरे सारे लहसुन जो हैं वो निकाल लिए थे, मैंने छिलके निकल लिए थे, बस इसको अपना जो है अलग करने की बारी थी। ज़िंदगी की राहों में जब थकन बढ़ जाए तो ये मत समझना कि सफ़र ख़त्म हो गया, ये तो निशानी है कि मंजिल करीब है। जो गिरकर उठ जाता है वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जितना वो कभी अपने बारे में सोच भी नहीं सकता था। इकबाल ने क्या खूब कहा था, गर तुझ में है हिम्मत तो तू किस्मत का पासबां है। अंधेरी रातें कभी दुश्मन नहीं होती, वो तो चिराग जगाने का सबक देती हैं। रोशनी हमेशा चमकने से पहले अंधेरों में ही परवान चढ़ती है। ये ज़िंदगी आजमाइशों से भरी है, पर अल्लाह अपने बंदे पर इतना ही बोझ रखता है जितना वो उठा सकता है। तो जब कभी दिल टूटे समझ लेना कि अल्लाह तुझे मजबूत बना रहे हैं। ख्वाबों के पीछे भागना आसान नहीं, पर याद रखो जो आसान होता है वो अजीम नहीं होता, और जो अजीम होता है वो आसान नहीं होता। दिल थक जाए तो वो लम्हा भर रुक जाना, फिर रुक कर हार मान जाना, ये मोमिनों का तरीका नहीं। इकबाल ने क्या खूब कहा था, परवाज़ है दोनों की इसका एक फ़िज़ा में, गर किसका जहाँ और है शाही का जहाँ और है। फ़ैसला तुम्हारा है तुम्हें कर गुज़रना है, ए शाह शान उनकी लिखी जाती है जो उड़ने का हौसला रखते हैं, न कि उन लोगों की जो ज़मीन पर डरते डरते कदम रखते हैं। सफ़र लंबा हो जाए तो फिक्र न करना, अच्छे लोग जल्दी नहीं मिलते, अच्छी मंजिलें जल्दी नहीं बनती और अच्छे वक्त जल्दी नहीं आते, पर जो सब्र करता है वो हमेशा जीतता है। ज़ख्मों को छुपाओ नहीं, ये ज़ख्म कल तुम्हारी ताकत बनेंगे, तुम्हारी कहानी बनेंगे, तुम्हारी पहचान बनेंगे। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं, हर लहजा मोमिन की नई शान नई आन है, हर लहजा मोमिन की नई शान नई आन है, और वाकई जो आज टूटा है वो कल नया बन कर उठेगा। दुनिया तब बदलती है जब इंसान पहले खुद को बदलता है। लिहाजा अपनी नीयत साफ़ रखो, अपने इरादों को मजबूत करो, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ दो, फिर याद देखो कैसी मुश्किलें भी तुम्हारा रास्ता छोड़ देती हैं। चलते रहो, उठते रहो, ख्वाब देखते रहो, क्योंकि अल्लाह कभी भी उन हाथों को खाली नहीं छोड़ता। अल्लाह हाफ़िज़।